आज गुरुवार 2 नवंबर समय 7:55 हो रहा है। हम समझाते हैं अपने नातिन को, रे अमित, तू उस बात को सुनो। माँ बाप बाल बच्चा को क्यों पोसता है, पालता बड़ा आशा से। तो वृक्ष लगाता है लोग, फल देगा, गाय दूध देगी, जमीन उपजाता है, उपजेगा तो निर्वाह भरण पोषण होगा। इसीलिए लोग बाल बच्चे को पोसता पालता है। जो मेरा इस शरीर जर्जर बूढ़ा हो जाएगा, अब बाल बच्चे का शरीर कारगर हो जाता रहेगा। तो कारगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। जर्जर शरीर में सेवा कौन लेता है? पिता के देह में जो आत्मा है। तो रे अमित, आत्मा ही कहीं माता होता है, आत्मा ही कहीं पिता है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन है, आत्मा ही कहीं गुरु है, आत्मा ही कहीं चेला है। अमित रे, तो तू हमारा देह नातिन नहीं है, तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है वही तो नातिन है। हमारे अंदर में जो आत्मा है यही तुम्हारा नाना है। तो इसीलिए बड़ा आशा से अभी तुमको माता पिता पोसता पालता। किसके होटल में खा रहा है? माँ बाप के होटल में खा रहा है। तो अभी कितना आनंद आता है। कोई ऐसा प्यार देगा धरती पर है? जो देखो तो जो चाहता है ला के देता है, जैसे होता वैसे सेवा करता है। तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं पढ़ाना लिखाना जान जी लगा दिया है। तो एक दिन माँ बाप या आज की लोग जो है ना, इसको नहीं जाना कि आत्मा कौन है। इसको जब जान लेता तो दुनिया के लोग ही पागल रट्टू मल नहीं बनता। आत्मा ही जो है ना, जिनको हम कहते हैं सर्वेश्वर, गॉड, खुदा, बिस्मिल्लाह, ईश्वर, वह क्या है? प्रकृति का आकर्षण शक्ति सांस है। और सांस का ही सत्ता यह चेतन आत्मा है। यह असंख्य है चेतन। जैसे हम लोग चिराग जलाते हैं ना, तो चिराग में तो तेल है या तेल में अग्नि है, कुछ नहीं बिगाड़ता। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, कुछ नहीं बिगाड़ता। और चिराग से जब हम सलाई से जब काठी निकाल के ऊपर वाला परत पर घसते हैं तो चिंगारी निकलता है। चिराग से संधि कर देते हैं तो लौ होने लगता है, उनको लोग प्रकाश कहता है। तो उसमें तेल की शक्ति है, ऑक्सीजन जलता है और तेल का ही शक्ति लौ होता है। तो अब लौ, तेल नहीं रहेगा तो लौ नहीं होगा। अब तेल जलाएगा लौ को कि लौ जलाएगा तेल को? अगर कुछ लोग कह देता है तेल जला, तो मैं चैलेंज करता हूँ, तेल नहीं जलाता, लौ जलाता है तेल को। जैसे प्राचीन अग्नि नहीं था, घना जंगल में अग्नि घर्षण से प्रकट, लकड़ी घर्षण से प्रकट हुआ, लेकिन अग्नि जला दिया जंगल को, लेकिन लकड़ी जंगल अग्नि को नहीं जला सकता। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस है। सांस का ही सत्ता यह चेतन है जो आत्मा है। असंख्य प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा। तो प्राकृतिक ही परम बिंदु है, वो बिंदु का स्वयं रूप लेता है। प्राकृतिक ईश्वर है, गॉड है, खुदा है। बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है, बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है, द्वंद्व दो दाल उसी बीज में है, तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसी बीज में है। वृक्ष का संपूर्ण टहनी डाल फूल फल उसी बीज में है। तो प्राचीन वही प्राकृतिक प्रदत्त परम बिंदु का रूप सतपुरुष अद्याथे आदम हुआ, उसका ही रूपांतर में घर में साक्षात ईश्वर के स्वरूप में माता पिता है। रे अमित, तू भागता इस बात को, सही बात है, दुर्भाग लोगों का सुनना नहीं चाहता। साक्षात ईश्वर माता पिता है, इससे बढ़ के धरती पर न कोई ईश्वर है, न कोई गुरु है, न कोई देवता देवी है। धर्म गुरु पागल बना दिया। सबका शरीर बनता है माँ के गर्भ में। जहाँ जैन बुद्ध ईसा मूसा व्यास बसी तुलसी कबीर हजरत, सब यहाँ कोई वहाँ कोई ध्वनि आवाज नहीं होता। कैसा वह कलाकार है? धनुओ सुतिहार मंदिर निर्मायो, और टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ न पहुंच गया है, इस चेतन पर विजय नहीं पाया है। गर्भ से निकलता है, किसने पागल कर दिया? कोई टिक रखता है, कोई खतना करता है, कोई कृपान लगाया, कोई करोस पहनता है। तो तुम ही कहो अमित, जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ कि सुधरा हुआ? बोलने रहे, हाथ पार लियो तूने भाग ली, कहना होगा बिगड़ा हुआ है। अब माँ के गर्भ से निकलता है, सब अपने को आचार्य कहता है, ऋषि कहता है, महर्षि कहता है। ये बिल्कुल है नमक हराम। जो माता पिता पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादी शुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है, ये पगला एको बेर माँ बाप का नाम नहीं लेता। धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता,
सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी वसुंधरा के गोद में सो गया है। तो नमक हराम ने तो क्या, कोई माता पिता हैमान हो गया, पत्थर भगवान फोटो गुरु हो गया। कोई कहता है बोल मम, कोई अल्लाह अकबर, कोई जय श्री राम, कोई शिव गुरु, कोई गुरुदेव, कोई गुरु महाराज के कहाँ से पैदा, आज तक उसको नहीं पूछा। ये पागल गुरुआ लोग जुल्मी है। कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको नलट्टी नहीं पकड़ा कि तुम कहाँ से पैदा लिया है। सब कोई माता पिता के द्वारा, जैन बुद्धि सामुसा शिव। और गुरु भी यही चेतनात्मा है जो हमारे अंदर में है, वह तुम्हारे अंदर में है। तो गुरु ही कहीं चेला है, अगर गुरु ही कहीं गुरु है, गुरु ही कहीं चेला। जब शिक्षा नहीं था ना जी अमित, तब यही चेतनात्मा आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है। इस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। विषय तो बड़ा लंबा होता है अमित रे। तो शिक्षा क्या हुआ, पहले वो जग गया शिक्षक, बाद में लोगों को जगाने लगा। पहले वो पढ़ लिख लिया, बाद में बच्चे को पढ़ाने लगा। तो शिक्षा बच्चा के हृदय में ही है, और शिक्षक के हृदय में वही है। बच्चा के हृदय में शिक्षा है, जब सोया हुआ है, शिक्षक के हृदय में जगा हुआ। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ेंगे पानी, सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगा। तो बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो बच्चा, शिक्षक उनको जगाता है, बच्चे को ताली बजा करके नहीं, ढोल पीट के नहीं, शब्द से जगाता है। कहता है इधर सुनो बच्चा को। तो शिक्षक का शब्द बच्चा के कान में सीधे जा घुसता है, समाता है। और तब कहता है इधर सिलेट पर लिख लेता है वर्णमाला क ख ग घ। वो भी शिक्षा नहीं है। शिक्षा को जानने के लिए साधन है, वृक्ष फल नहीं, फल लेने के साधन है, गाय दूध नहीं, दूध लेने के साधन है। कहता है इसको देखो। तो बच्चा क्या करता है, कहता है क ख ग घ अंग। एक एक अक्षर को आँख से देखता है, एक एक शब्द को कान से सुनता है। और तब कहता है इधर ध्यान दो। अपने चित्त वृत्ति स्लेट पर भी लिखता है, हृदय पर भी लिखता है। तो ध्यान धय संयुति या न ध्यान, धय धयातायान ध्यान। बच्चा अपने हृदय की आँख कान बंद नहीं करता, अपने हृदय की धारणा को सुर संयोग शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है। एक एक अक्षर को अपने चित्त वृत्ति स्लेट पर लिखता है। और लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को अधिक भी हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे तो कौन कौन डिग्री पास करेगा। अमित तू तो 10th क्लास में पढ़ता है जी। आप शिक्षक के हृदय में अगर आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा, कहना होगा कुछ नहीं। अब बच्चे के हृदय में आत्मा नहीं रहेगा तो क्या क्या पढ़ेगा, कहना होगा कुछ नहीं। तो गुरु कौन हुआ अमित, पता नहीं रे। वह आत्मा ही गुरु हुआ, चला हुआ। वो बीच में बिचौलिया है शिक्षक। ये संसार में सारे जुल्म का कारण यही बिचौलिया है। कोर्ट कचहरी में वकील करता है जुल्म, समाज के नेता लोग जुल्म करता है, पंच जुल्म करता है पंचायत में। सारा बिचौलिया सही बात को जहाँ से कल्याण नहीं होगा। तो अमित जी आत्मा ही इसलिए बड़ा आशा से पोसता पालता है तुमको। मेरा बात तू सुनो नहीं सुनो, तुम भाग गया, तुम्हारा मन जब बेमान बन जाएगा ना तो माँ बाप का सेवा नहीं होता। बड़ा आशा से पोसा पाला है, इसलिए मन को समझाओ। जो हमें जन्म दिया है वह हमारा वास्तविक में धरती के रूप में, माता आकाश के रूप में पिता है। इसलिए परम प्रभु स्वरूप मातृ पितृ उसका वंदना करो। स्वरूप मातृ पितृ गुरुदेव के चरण कमल सिरधार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रियवार। वो गुरु बिचौलिया है मंगल मूर्ति, मात पिता बिनमो बारंबार। जन्म देता पालन करता सर्वस्व देता दान, प्रेम से कहिए परम पूज्य। जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो। आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट स्वरूपणी कबीर साहब की जय हो। सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत हो रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। बंधुओं कब होगा? प्रत्येक मनुष्य को जरूरी है जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और समय से काम, आमदनी से कम खर्चा। काम करने के लिए जो वस्तु जहाँ से लिया उनको वहीं रख दे। अपने दायित्व को संभाल ले, अपने बच्चे को अपने समान बना ले, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें। हम दो हमारे दो, हमारा जीवन का सदा के लिए संतुलन सही रहेगा और समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। जीवन मुक्त के लिए तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध कर लें, जीवन मुक्त होगा। 84 लाख योनि शरीर जीव ही निर्माण करता है, जिस जीव सर्वेसर सांस ही, सांस का सत्ता ही चेतनात्मा। धर्म गुरु बहुत बड़ा जुल्म दिया है। क्या है? कहा 84 लाख मैं चैलेंज करता हूँ, 84 लाख भटकाया है,
शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है, मोटर कार बनाने वाला, रोटी बनाने वाली रोटी हो सकता है। वो कैसे पूछिए उस साधु को, आपका पूर्वज कहाँ गया, हमारा पूर्वज प्रमाणित कर दे, उसका पूजा करो। वैसे गुरु से सतर्क रहो, धोखाबाज गुरु से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ। जय मितवा।